एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमान जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आह्वान करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते थे। एक दिन वकील साहब के भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ डाला कि महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं। पंडित जी ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई प्रमाण दीजिए। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दीजिए। लेकिन वकील नहीं माना। वो बोला, महाराज, आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। हार कर पंडित जी महाराज ने कहा, हनुमान जी आते हैं या नहीं, इसका सबूत मैं कल दूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना। कल अपने साथ इस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ गए। पंडित जी और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी सजल नेत्रों से बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। और मन ही मन पंडित जी बोले, हे प्रभु, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। वकील साहब ने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, किंतु तीनों बार असफल रहे। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु विराजते हैं। राम राम जी। जय श्री राम।